Students, in the previous lecture we have already discussed about the various classification of the phospholipids which comes under the category of compound or complex lipid. So next category of compound, or you can say that complex lipid, that is lipoprotein. So today we will discuss about the lipoprotein. हम आज डिस्कस करेंगे lipoproteins के बारे में. Lipoproteins, as you know that it is made from two terms, दो terms से मिलकर बना है lipo plus protein. तो नाम से क्लियर हो रहा है lipo means lipid, protein means protein. ये एक molecular complex है lipid का and proteins का. So it is also known as proteolipids. इसको proteolipids भी कहा जाता है. Also known as proteolipids. इसको proteolipids भी कहते हैं क्योंकि ये क्या लिपिड्स और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बनता है. So it is also known as proteolipids. इसलिए इसको प्रोटियोलिपिड्स भी कहा जाता है. ये किस में हेल्पफुल करता है? इट इज हेल्पफुल इन एज ए ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल की तरह एक्ट करता है लिपिड की इन द सर्कुलेशन. जो लिपिड्स है उसको एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, तो इसको लिपिड के लिए ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल कहा जाता है इन द सर्कुलेशन. इट इज अ बात करें, ये एक हाइड्रोफिलिक कम्प्लेक्स है जो डिफरेंट टाइप्स के जैसे क्या कंटेन करता है? कोलेस्ट्रॉल कंटेन करता है, फैटी एसिड कंटेन करता है, ग्लिसराइड्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जो कि विटामिन ए, डी, ई के फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, वो कंटेन करता है. तो ये इट इज अ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस. ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, हेल्पफुल इन द ट्रांसपोर्टेशन. किसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है? लिपिड्स की इन सर्कुलेशन. ट्रांसपोर्टेशन की तरह हेल्पफुल है. और ये हाइड्रोफिलिक, इट इज अ हाइड्रोफिलिक कम्प्लेक्स है जो क्या कंटेन करता है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है और कम्प्लेक्स है विच इज कंटेनिंग द फैटी एसिड्स कंटेन करता है, ग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल. हाइड्रोफिलिक कम्प्लेक्स में सब कुछ आ जाता है, फैटी एसिड्स, ग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल विद फैट सॉल्युबल विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, दैट इज विटामिन्स ए, डी, ई के कंटेन करता है. अब ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है? इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ब्लड में भी मिलता है. जो लाइपोप्रोटीन होता है ब्लड में प्रेजेंट होता है, एग यॉक में प्रेजेंट होता है, एंड इन द कुछ सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, उनमें भी प्रेजेंट होता है ये. और कुछ इस तरह से जो हमारे आई होती है उसमें विजुअल पर्पल कलर का एक विजुअल करने का जो एरिया होता है उसको रोडोप्सिन कहते हैं, उसमें भी प्रेजेंट होता है. आईज में भी जो पर्पल एरिया होता है, विजुअल पर्पल एरिया होता है, उसमें प्रेजेंट होता है जिसको रोडोप्सिन कहा जाता है. सो ये डिफरेंट जो हमारे बॉडी के एरियाज हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, कुछ सेल स्ट्रक्चर जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोसोम्स होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. एग यॉक में भी लाइपोप्रोटीन प्रेजेंट होता है. तो इट अकर्स इन द, ये कहाँ का होता है? इट अकर्स इन द, कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन
structures, blood plasma, egg yolk एंड रोडोप्सिन में भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ ये जो लाइकोप्रोटीन होते हैं यहाँ पे हमें प्रेजेंट होते हैं मोस्टली। उसके बाद अगर बात करें इसकी टाइप्स की, दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर टाइप्स। Of lipoproteins are classified into 4 major types। 4 मेजर टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले तो इसको काइलोमाइक्रॉन्स फर्स्ट कैटेगरी इज काइलोमाइक्रॉन्स and then second category is VDL very low density lipoproteins। This is the second category of lipoprotein। The third category is LDL, that is low density lipoprotein। Third is LDL, that is low density lipoproteins। And last category of the lipoprotein is HDL, high density lipoprotein। Fourth category of the lipoprotein is high density HDL, that is high density lipoprotein। So these are the 4 major category of the lipoprotein। First one is काइलोमाइक्रोन्स। जो काइलोमाइक्रोन्स है 1 by 1 करके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज काइलोमाइक्रोन्स की अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो वो क्या कॉज करती है? वो कॉज कर देती है ये कंसंट्रेशन इसकी कब बढ़ती है? एक डिजीज होती है दैट इज एंथ्रोसेक्लेरोसिस एक डिजीज होती है, या फिर द बिल्ड अप ऑफ द फैट, कोलेस्ट्रॉल और अदर सब्सटेंस इन द आर्टरी वॉल। इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है एंथ्रोसेक्लेरोसिस में, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है जो क्या कर देती है? बिल्टअप कर देती है फैट को, कोलेस्ट्रॉल को, या फिर एंथ्रोसेक्लेरोसिस में जो फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है, जो अदर सब्सटेंस है, वो हमारी आर्टरी वॉल में बढ़ जाते हैं। या फिर तब बढ़ती है जब क्या होता है? कोरोनरी थ्रोम्बोसिस होती है, उसकी फॉर्मेशन होती है। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस क्या होती है? थ्रोम्बिन, इट मींस इट इज रिलेटेड टू द ब्लड क्लॉटिंग, यानी ब्लड क्लॉट बन जाते हैं ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल जो हार्ट का ब्लड वेसल है उसमें छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, जिसके कारण अब क्लॉट्स बन गए तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगी, जो ब्लड फ्लो है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा हार्ट में, जिससे क्या होगा? जो टिश्यू है वो डैमेज हो जाएगा एंड इट विल कॉज द मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड लीड टू द हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा।
तो जो काइलोमाइक्रोन्स है, जब इसकी कंसंट्रेशन कब बढ़ती है, इन द केस ऑफ एंथ्रोसेक्लोसिस, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है इन एंथ्रोसेक्लोसिस एंड कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। एंथ्रोसेक्लोसिस होता है जब फैट्स या कोलेस्ट्रॉल, कोई भी सब्सटेंस है जो भी आर्टरी वॉल है उसके अंदर वो बिल्टअप होने लग जाए, एक तरह से डिपोजिशन होने लग जाए। और कोरोनरी थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, इसमें जो क्लॉट है उसकी फॉर्मेशन होने लग जाती है, ब्लड क्लॉट बन जाते हैं इनसाइड द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में जो ब्लड क्लॉट बन जाते हैं हार्ट के ब्लड वेसल में, जिससे उसका जो ब्लड फ्लो होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है हार्ट में और वो टिश्यू को डैमेज कर देता है। दैट विल लीड टू द मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एंड इट विल कॉज हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर कॉज कर देता है इन कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। उसके बाद हम बात करें VDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब जो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, इसको प्री बीटा लाइपोप्रोटीन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्री बीटा लाइपोप्रोटीन। इट इज ऑल्सो नोन एज प्री बीटा लाइपोप्रोटीन भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है लाइपोप्रोटीन की, दैट इज LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसको हम बीटा लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज बीटा लाइपोप्रोटीन, इसको बीटा लाइपोप्रोटीन भी कहा जाता है। उसके बाद जो हमारी फोर्थ कैटेगरी है, दैट इज HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को अल्फा लाइपोप्रोटीन भी कहा जाता है। अल्फा, इट इज ऑल्सो नोन एज अल्फा लाइपोप्रोटीन, इसको अल्फा लाइपोप्रोटीन भी कहा जाता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ लाइपोप्रोटीन। ये क्या है, लाइपोप्रोटीन की टाइप्स है। अगर हम बात करें लाइपोप्रोटीन की इंपॉर्टेंस की, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस चीज में हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है लाइपोप्रोटीन की? लाइपोप्रोटीन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस मैकेनिज्म। जैसे सबसे पहले तो इट एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवर द लिपिड टू द टिश्यू। जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज इट इज हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवर lipids to tissue। टिश्यूज में जो लिपिड्स की डिलीवरी करता है। और किस में हेल्पफुल है, इट इज हेल्पफुल इन मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ, जो सेल की जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में हेल्पफुल है। तो इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन maintain structural integrity of सेल की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइपोप्रोटीन एंड दिस इज ऑल अबाउट द लाइपोप्रोटीन। हमने लाइपोप्रोटीन के बारे में पढ़ा है। लाइपोप्रोटीन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द जो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स है, कंपाउंड लिपिड्स है, उसकी कैटेगरी में आ गई। फॉस्फोलिपिड की कंप्लीशन के बाद हम इसको पढ़ रहे हैं
नेम से क्लियर है, लाइपोप्रोटीन। इट मींस इट इज आल्सो नोन एज इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, इसको क्या बोला जाता है? इट इज आल्सो नोन एज प्रोटियोलिपिड्स। इसको इसीलिए प्रोटियोलिपिड्स भी कहा जाता है। मेन इसका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होता है। लिपिड्स की ट्रांसपोर्टेशन करता है लिपिड्स की इन द सर्कुलेशन। इट इज द हाइड्रोफिलिक कॉम्प्लेक्स जो क्या कंटेन करता है? विच कंटेन्स फैटी एसिड्स, ग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई के। और ये मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होता है? इट अकर्स इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल स्ट्रक्चर्स, वेरियस सेल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोसोम्स में प्रेजेंट होता है। एग यॉक में हमारी जो आई होती है उसमें विजुअल पर्पल होता है जिसको रोडोप्सिन कहा जाता है, उसमें भी प्रेजेंट होता है। एंड दिस इज द अकरेंस कि कहाँ कहाँ ये फॉस्फोलिपिड हमें मिलता है, लाइपोप्रोटीन हमें मिलता है। उसके बाद इसकी टाइप्स, इट इज कैटेगराइज्ड और इट इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर कैटेगरीज, दैट इज काइलोमाइक्रोन्स। काइलोमाइक्रोन्स, सेकंड इज very low density lipoprotein, third is low density lipoprotein and fourth one is high density lipoprotein. काइलोमाइक्रोन्स की जब ये क्या होता है, इसमें जो कंसंट्रेशन है इंक्रीज हो जाती है कब? इन द केस ऑफ एंथ्रोसेक्लेरोसिस एंड कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। एंथ्रोसेक्लेरोसिस में क्या होता है? इसमें जो फैट्स होते हैं और जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, अदर सब्सटेंस, वो हमारी जो आर्टरी वॉल होती है उसमें वो बिल्डअप होने लग जाते हैं, वो एक तरह से कंज्यूम करने लग जाते हैं वो एरिया, ठीक है। एंड कोरोनरी थ्रोम्बोसिस में क्या होता है? क्लॉटिंग की फॉर्मेशन, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसमें क्लॉट बन जाता है। क्लॉट बनने के कारण वो क्या करती है? जो ब्लड फ्लो होता है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है, जिसके कारण क्या होता है? जो टिश्यू, अब ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा प्रॉपर्ली, टिश्यू डैमेज हो जाएगा, दैट विल कॉज द मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कॉज कर देगा। इट मींस लीड टू द हार्ट फेल्योर, हार्ट अटैक कर देगा। उसके बाद VLDL जिसको वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहा जाता है, इसमें इट इज ऑल्सो नोन एज प्री बीटा लाइपोप्रोटीन। जो थर्ड हमारा है दैट इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको बीटा लाइपोप्रोटीन भी कहा जाता है। एंड फोर्थ वन इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इज ऑल्सो नोन एज अल्फा लाइपोप्रोटीन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? मेनली ये ट्रांसपोर्टेशन में जो लिपिड्स हैं उसको ट्रांसपोर्ट करता है, डिलीवर करता है इन द टिश्यूज, वेरियस टिश्यू में, और जो सेल स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करके रखता है, ये इसका काम है। सो दिस इज अबाउट द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द कंपाउंड लिपिड। अब हम नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द कंपाउंड लिपिड और कॉम्प्लेक्स लिपिड इज ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड की बात करें तो आपको पता है कि ग्लाइकोलिपिड भी कॉम्प्लेक्स लिपिड होता है, कंपाउंड लिपिड होता है। इट इज द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका? सेल मेम्ब्रेन का और नर्वस टिश्यू का। इट इज प्रेजेंट इन द व्हाइट मैटर, जो व्हाइट मैटर होता है सेल मेम्ब्रेन का उसमें प्रेजेंट होता है, एंड नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट होता है, माइलिन ऑफ द नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट होता है। इसको ग्लाइकोलिपिड क्यों कहा जाता है? ग्लाइकोलिपिड, लिपिड हमेशा नाम से क्लियर होता है। ग्लाइको है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ शुगर, ग्लूकोज। ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था ना, तो ग्लाइको मीन्स इट रिप्रेजेंट द शुगर, कि इसमें शुगर होता है। लिपिड है तो इसमें फैटी एसिड होगा इन एडिशन टू स्पॉन्जोसिन, इसमें स्पिंजोसिन एज ए अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इट इज नोन एज, इसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज ग्लाइकोलिपिड क्या है? कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज
शुगर, फैटी एसिड एंड अल्कोहलिक ग्रुप में स्फिंजोसीन ये कंटेन करता है। तो जो ग्लूकोज है, ग्लाइकोलिपिड इज द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द complex lipid. It is most important constituent of the cell membrane and the nervous tissue. It is called as glycolipid because it contains the glucose और sugar molecule contain करता है in addition to fatty acid and alcoholic group में इसमें क्या आता है, स्फिंजोसीन कंटेन करता है। इसमें कोई फॉस्फेरिक एसिड नहीं, जैसे हम लास्ट जो हमारे फॉस्फोलिपिड्स थे उसमें फॉस्फेरिक एसिड इंक्लूड थे, जो हमारा फॉस्फोटाइडिल आइनोसिटाइड्स था उसमें फॉस्फोरिक एसिड था, और स्फिंजोसीन था, स्फिंजोमाइलिन था, उसमें भी फॉस्फेरिक एसिड था। इसमें कोई भी फॉस्फेरिक एसिड नहीं प्रेजेंट होता। इसकी अगर क्लासिफिकेशन की जाए तो इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 कैटेगरीज में, दैट इज सेरिब्रोसाइट्स एंड गैंग्लियोसाइट्स। Classification of glycolipid. So glycolipids are classified into 2 major categories, that is cerebrosides glycolipids and gangliosides glycolipids। ये 2 कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया गया है, सेरिब्रोसाइट्स ग्लाइकोलिपिड्स एंड गैंग्लियोसाइट्स ग्लाइकोलिपिड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं सेरिब्रोसाइट्स की। जो सेरिब्रोसाइट्स है उसको ग्लैक्टोलिपिड्स भी कहा जाता है। सेरिब्रोसाइट्स आर आल्सो नोन एज ग्लैक्टोलिपिड्स। वन बाय वन करके हम अब जो ग्लाइकोसाइड है उसकी जो क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस करेंगे। मोस्टली 2 मेजर क्लासेस में इसको क्लासिफाई किया गया है, सेरिब्रोसाइट्स एंड गैंग्लियोसाइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द सेरिब्रोसाइट्स। ग्लाइकोलिपिड्स। पहले हम डिस्कस करेंगे सेरिब्रोसाइट्स ग्लाइकोलिपिड्स की। सेरिब्रोसाइट्स ग्लाइकोलिपिड्स। जो सेरिब्रोसाइट ग्लाइकोलिपिड्स है ये क्या है, एक तरह से इसको ग्लैक्टोलिपिड भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लैक्टोलिपिड। और ये जो सेरिब्रोसाइट्स ग्लाइकोलिपिड है इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड। ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड। एक सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लाइकोलिपिड की। और इसमें क्या, ये मोस्टली क्या कंटेन करता है, इट कंटेन्स सेरामाइड। इसमें सेरामाइड होगा। आपको जो स्फिंजोसीन का स्ट्रक्चर था, स्फिंजोमाइलिन का स्ट्रक्चर था, उसमें सेरामाइड बताया था कि जो स्फिंजोसीन होता है वो किससे अटैच होता है, फैटी एसिड के साथ अटैच होता है विद अमाइड लिंकेज। उसको क्या कहते हैं, उस ग्रुप को
को क्या कहते हैं, सेरामाइड। तो इट ऑल्सो कंटेन्स द सेरामाइड। ये क्या कंटेन करता है, कंटेन्स सेरामाइड। सेरामाइड कंटेन करता है, जिसमें जो स्पिंजोसिन है वो फैटी एसिड के साथ अटैच होता है। इसमें एक या एक से ज्यादा, अब ये ग्लाइकोलिपिड की टाइप है, तो इसमें क्या आता है, शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे। एक शुगर मॉलिक्यूल भी हो सकता है या 2 शुगर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस तरह के स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट ग्लाइकोलिपिड्स हैं वो क्या है, गैलेक्टोसैरिबोस्पाइड्स एंड ग्लूकोसैरिबोस्पाइड। इसकी जो इंपॉर्टेंट ग्लाइकोलिपिड्स आर इंपॉर्टेंट ग्लाइकोलिपिड्स आर, कौन से ग्लाइकोलिपिड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट आर, एक तो है ग्लैक्टो सैरिब्रोसाइड्स, ग्लैक्टोसैरिबोसाइड्स एंड ग्लिसरोसैरिबोसाइड्स, ग्लूकोसैरिब्रोसाइड्स। तो ये 2 तरह के हो गए। ये एक तो ग्लैक्टोसैरिबोसाइड्स एंड ग्लूकोसैरिबोसाइड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लूकोसैरिबोसाइड्स विच आर द इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड है, ग्लैक्टो एंड ग्लूकोसैरिब्रोसाइड्स, ये 2 तरह के टाइप है। उसके बाद इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है इसका बहुत इसमें ग्रुप हम अटैच करेंगे, जैसे स्फिंजोसिन, वो स्फिंजोसिन आ जाएगा और उसके बाद सेरिबोनिक एसिड आ जाएगा और उसके साथ एक शुगर मॉलिक्यूल भी अटैच करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है और इसकी आगे जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। कि आज हमने इसमें क्या किया, ग्लाइकोलिपिड, पहले हमने लाइपोप्रोटीन के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद हमने ग्लाइकोलिपिड विच इज द अदर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड, जिसमें हमने ग्लाइकोलिपिड के बारे में जनरल पढ़ा कि ये होता क्या है, ग्लूकोज और लिपिड की कॉम्बिनेशन से बनता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल मेम्ब्रेन का, नर्वस टिश्यू का। इसको ग्लाइकोलिपिड क्यों कहा जाता है, ग्लाइको मीन्स इसमें शुगर प्रेजेंट होता है विद फैटी एसिड के साथ, एंड इसमें जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है दैट इज स्फिंजोसिन। इसमें कोई फॉस्फेरिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता, जैसे उसमें जो स्फिंजोमाइलिन था, स्फिंजोमाइलिन में प्रेजेंट था और उसमें फॉस्फोटाइडिल आइनोसिटाइड्स में प्रेजेंट था, वैसे इसमें कोई भी अल्कोहलिक, इसमें फॉस्फोरिक एसिड नहीं प्रेजेंट होता। इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज सेरिबोसाइड ग्लाइकोलिपिड्स एंड गैंग्लियोसाइड ग्लाइकोलिपिड्स, ये 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। उसके बाद जो सेरिबोसाइड ग्लाइकोलिपिड है ये भी एक तरह का ग्लैक्टोलिपिड है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसके भी 2 कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी होता है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड है जो क्या कंटेन करता है, सेरामाइड। लास्ट में आपको बताया था कि सेरामाइड का जो स्फिंजोमाइलिन था उसमें स्ट्रक्चर में बताया था, जो सेरामाइड है वो किससे बनता है, स्फिंजोसिन एक अल्कोहलिक ग्रुप है, उसके साथ जो अमाइड लिंकेज करता है, किसके साथ, फैटी एसिड के साथ। अब इसमें क्या होता है, शुगर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, 1 या 2 शुगर मॉलिक्यूल्स, डिपेंड करता है। जो इंपॉर्टेंट ग्लाइकोलिपिड्स हैं दैट आर ग्लैक्टोसैरिबोसाइड एंड ग्लूकोसैरिबोसाइड, ये 2 इंपॉर्टेंट ग्लाइकोलिपिड्स हैं। इसका आगे फर्दर डिटेल, इसका स्ट्रक्चर और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या फंक्शनिंग है, इसकी जो डिटेल है सेरिबोसाइड्स की और गैंग्लियोसाइड्स ग्लाइकोलिपिड्स की, ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।